वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों कुछ विद्यार्थी हमें कमेंट करके बोला था सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइएगा सोशल साइंस का, तो दोस्तों मैं तैयार कर रहा हूं उसका पीडीएफ, ठीक ना। सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार कर रहा हूं, जैसे ही तैयार होगा हम वीडियो बना देंगे, ठीक ना। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। फ्री में हम आप लोग को पीडीएफ देंगे। बहुत सारा चैनल वाला तो पैसा दीजिएगा तब पीडीएफ देंगे, लेकिन मैं आपको फ्री में पीडीएफ दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग 95% नंबर लाएं एसके नॉलेज क्लास यूट्यूब चैनल से, ठीक। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा खोल कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपको कि जो भी वीडियो मैं डालूं उसको देखिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं वीवीआई क्वेश्चन ही लेकर आता हूं। जो अगर सेंटर एग्जाम से मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो सबको पता होगा कि मेरा क्वेश्चन सब फंसता है, ठीक। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1910 ईस्वी, बी में है 1911 ईस्वी, सी में है 1912 ईस्वी, डी में है 1913 ईस्वी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आप लोग माइंड में भी रखिए, हम भी आपको आंसर बताएंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं आपका आंसर का। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 1911 ईस्वी, ठीक। अगर आप लोग को याद रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 2 नंबर का है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए में है रसिमर्थी, उसके बाद बी में है संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक। उसके बाद दोस्तों सी में उर्वशी, डी में है रेणुका। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा, उर्वशी सही आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर का है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए में है निबंध, बी में है कहानी, सी में है व्यक्ति चित्र, डी में है साक्षात्कार। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 95% नंबर लाना है 2023 में, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक। चलिए 4 नंबर का दोस्तों, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए में महात्मा गांधी, बी में विवेकानंद, सी में रविन्द्रनाथ टैगोर, डी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। चलिए 5 नंबर का देख लीजिए दोस्तों। 5 का, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। इसका आंसर दोस्तों आपको क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन है ए में सूर्य, बी में कंचन, और सी में पुष्प, डी में छाया युक्त चंद। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 5 का आंसर आपको डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, छाया युक्त चंद। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, हम मैथ का तो पूरा धुरा झाड़ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव छोड़ेंगे दोस्तों, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। ऑप्शन ए में है नेता, बी में है जनता, सी में अधिकारी, डी में मंत्री। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा जनता, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर का है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। ऑप्शन ए में है प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, बी में है आधुनिक सभ्यता के विकास का, सी में है प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का, और डी में है आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का, ठीक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आपको डी हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 का कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए में है ईद, बी में है बकरीद, सी में है शबे बारात, डी में है मुहर्रम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा मुहर्रम, ठीक। चलिए 9 नंबर का देख लीजिए दोस्तों। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप 2 में जुड़ जाइएगा, 1 फुल है, ठीक ना। बहुत जल्द हम 3 भी बना देंगे। चलिए 9 का है महात्मा गांधी के अनुसार उद्दत और बढ़िया शिक्षा क्या है। ऑप्शन ए में है आध्यात्मिक शिक्षा, बी में है यांत्रिक शिक्षा, सी में है अहिंसक प्रतिरोध, और डी में है साक्षरता। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 9 का आंसर आपको सी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है ना। अब मैथ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी लाएंगे दोस्तों, पूरा तैयारी करवाएंगे इस चैनल पे, ठीक है ना, ताकि आपका अच्छा खासा नंबर उठे। 10 का है दोस्तों
कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? ऑप्शन ए में है राम नाम के बिना, बी में है तीर्थ यात्रा के बिना, सी में है ज्ञान के बिना, डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा दोस्तों राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाता है। ठीक, 11 का देख लीजिए दोस्तों। कह रहा है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? ऑप्शन ए में है अकबर, बी में है हुमायूं, सी में है जहांगीर, डी में है औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब। बताइए इसका आंसर क्या होगा 11 का? दोस्तों आपका सी हो जाएगा जहांगीर। अगर जिस भी सवाल में आपको डाउट लगे कि आंसर गलत है तो दोस्तों आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक, क्योंकि हम भी इंसान हैं दोस्तों, भगवान नहीं है, मिस हो सकता है। ठीक, 12 का है दोस्तों, कवि ने प्राजन्य किसे कहा है? ऑप्शन ए में है कृष्ण, बी में है सुजान, सी में है बादल, डी में है हवा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बादल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 13 का कह रहा है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन ए में है सामंतवादी व्यवस्था, बी में है पूंजीवादी व्यवस्था, सी में है समाजवादी व्यवस्था, डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइए 13 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर समाजवादी व्यवस्था। ठीक, चलिए 14 नंबर का कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन है 4 फरवरी 1938, बी है 4 फरवरी 1937, सी है 4 फरवरी 1936, डी है 4 फरवरी 1935। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1938। ठीक, चलिए दोस्तों 15 नंबर का देख लेते हैं। 15 का कह रहा है ल मादामोजेल द आविन्यो किसकी कृति है? दोस्तों ए में ऑप्शन है लियोनार्दो दा विंची, बी में है पिकासो, सी में है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी में है विंस्टेन वैन गो। बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पिकासो। ठीक, चलिए हम आपको इसलिए थोड़ा समय देते हैं ताकि आप भी माइंड में रखें, तो रियाज भी होते जाएगा दोस्तों। ठीक, 16 का कर ला शत्रुंजा का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ऑप्शन ए में है 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, बी में है 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, सी में है 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, डी में है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 16 का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 17 नंबर का। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। 17 का कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? ऑप्शन ए में है उच्च वर्गीय परिवार, बी में है निम्न वर्गीय परिवार, सी में है निम्न मध्य वर्गीय परिवार, डी में है मध्य वर्गीय परिवार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। 18 का बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ऑप्शन ए में है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी में है माँ की याद आने के कारण, सी में है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, डी में है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 18 का आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक ना, कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 19 नंबर का। 19 का कह रहा है दोस्तों कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में है स्तरों के संचयन को, बी में है अनजान स्मृतियों को, सी में है स्व के बंधन को, डी में उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग माइंड में भी रखते जाइएगा, तो मैं भी बताऊंगा दोस्तों। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा अनजान स्मृतियों को। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 का है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए में है पूर्वी भारत, बी में है पश्चिमी भारत, सी में है दक्षिणी भारत, डी में है उत्तरी भारत। तो दोस्तों 20 का आंसर आपको सी हो जाएगा दक्षिणी भारत। ठीक, चलिए 21 का देख लेते हैं। 21 का कह रहा है बेतमा दान पात्र किस समय का है? ऑप्शन ए में है 1020 ईस्वी, बी में है 1021 ईस्वी, सी में है 1022 ईस्वी, डी में है 1023 ईस्वी। तो दोस्तों 21 का आंसर आपको ये हो जाएगा 1020 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 22 नंबर का। 22 का कह रहा है कि दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? ऑप्शन ए में है 6ठी पीढ़ी, बी में है 7वीं पीढ़ी, सी में है 9वीं पीढ़ी
और डी में है 8वीं पीढ़ी। तो दोस्तों इसका आंसर आपको 22 का बी हो जाएगा 7वीं पीढ़ी। ठीक, चलिए 23 का देख लेते हैं। 23 का सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए में है 50 रुपये, बी में है 75 रुपये, सी में है 100 रुपये, डी में है 60 रुपये। तो दोस्तों इसका आंसर आपको ए हो जाएगा 50 रुपये। ठीक, देख लेते हैं। 24 का है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन ए में है 8वीं सदी, बी में है 6ठी सदी, सी में है 9वीं सदी, डी में है 4थी सदी। तो दोस्तों 24 का आंसर आपको ये हो जाएगा एक करेक्ट आंसर 8वीं सदी। ठीक, ध्यान से देखते जाइए दोस्तों, क्योंकि आपको पूरा रिवाइज करना है, अच्छा खासा नंबर लाना है। ठीक ना। 25 का है बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? दोस्तों इस 25 का आंसर हम आप पे छोड़ रहे हैं, आप हमको इसका आंसर बताइएगा। हम जानना चाहते हैं आपको पता है कि नहीं। ठीक, चलिए जो भी दोस्तों सबसे पहले आंसर देगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। चलिए 26 का दोस्तों 26 का आंसर 26 का क्वेश्चन है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए में है पा, बी में है अपा, सी में है आपा, डी में है अप। बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पा। ठीक, करेक्ट आंसर। चलिए 27 का है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए में है उच्छ्वास, बी में है उच्छ्वास, सी में है उच्चवास, डी में है उच्छ्वास। दोस्तों इसका सही स्पेलिंग क्या होगा वो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा उच्छ्वास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 28 का कर है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर आपको एक करेक्ट चरमोत्कर्ष। ठीक, एक करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। 29 का दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक, तो 29 का आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा फूलों की एक माला ला दीजिए, शुद्ध है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों 30 का कार्य है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है प्रतिभावना होना, उसके बाद बी में है बुद्धिमान होना, सी में है वृद्धि का उपयोग करना, डी में है बुद्धि भ्रष्ट होना। तो दोस्तों क्या होगा? 30 का आंसर आपको डी ही होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 31 नंबर का है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 10। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? इसका आंसर ए हो जाएगा 2। ठीक, चलिए 32 का है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 10, बी में है 11, सी में है 17, डी में है 21। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 32 का ए हो जाएगा दोस्तों 10। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 33 का कर है व्यंजन वर्ण कितने हैं? ऑप्शन ए में है 27, बी में है 30, सी में 33, डी में 37। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आपको सी हो जाएगा 33। ठीक, चलिए 34 का है को वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए में है दंत, बी में है तालु, सी में नासिका, डी में कंठ। तो दोस्तों 34 का आंसर आपको डी हो जाएगा कंठ। ठीक है ना, याद रखिए दोस्तों। ठीक है ना। 35 का है तालब सो वर्ण का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए में है तालु, बी में नासिका, सी में ओष्ठ, डी में दंतोष्ठ। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 35 का आपको ए हो जाएगा। ठीक ना, तालु। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 36 नंबर का 36 का कार्य है कि छ और तालब सो वर्ण का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए में ओष्ठीय, बी में नासिका, सी में तालु, डी में दंतोष्ठीय। बताइए 36 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा तालु। चलिए 37 का है दोस्तों म का उच्चारण स्थान क्या है? मो का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आपको सी हो जाएगा नासिका। ठीक ना। चलिए 38 का है नो का उच्चारण स्थान क्या है? तो नो का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? बी हो जाएगा नासिका। ठीक ना। चलिए 39 का है दीर्घहु का उच्चारण स्थान क्या है? इसका आंसर दोस्तों आपको बी हो जाएगा ओष्ठ। ठीक, उसके बाद 40 का है दोस्तों कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको बी हो जाएगा 44। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। इधर ऑप्शन हम इसलिए नहीं बताएं दोस्तों क्योंकि ऑप्शन सबका सेम था। ठीक, चलिए 41 का देख लेते हैं दोस्तों। 41 का कर ओ का उच्चारण स्थान क्या है?
तो वही दोस्तों देखिए सबका ऑप्शन वही है। ठीक, तो इसका आंसर बताते हैं डायरेक्ट। तो 41 का आंसर आपको ए हो जाएगा कंठ। ठीक, चलिए 42 का है लो का उच्चारण स्थान क्या है। तो लो का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा दंत। ठीक, चलिए 43 का ऐ और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों इस 43 का आंसर आपको ए हो जाएगा। ठीक ना, ए कंठ प्लस तालु। ठीक, चलिए 44 का है अंगों का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा नासिका। देखिए सबका ऑप्शन वही है दंत कंठ, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। 45 का है दोस्तों कि र का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका आंसर भी दोस्तों डी हो जाएगा मुर्दा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 46 का है दोस्तों मूर्धन सो का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको बी हो जाएगा मुर्दा। ठीक, चलिए 47 का है अरसई और दीर्घई वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा तालु। चलिए 48 का है पो और ओ का उच्चारण स्थान है। तो 48 का आंसर आपको ए हो जाएगा दंत प्लस होस्ट। 49 का दोस्तों देख लेते हैं। 49 का रहा है कि सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए में है व्यक्तिवाचक, बी में जातिवाचक, सी में भाववाचक, डी में समूहवाचक। बताइए क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों 49 का आंसर आपको ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक। 50 का है स्थिर कौन सी संज्ञा है। ठीक, स्थिर कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए में है समूहवाचक, बी में भाववाचक, सी में जातिवाचक, डी में द्रव्यवाचक। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा भाववाचक। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। ऑप्शन ए में है रघुवीर शाह, बी में अज्ञेय, सी में जयसी, डी में रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसका 51 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कौन कौन वीडियो को फुल देखें और किस किस को 95 नंबर लाना है वही चेक कर रहे हैं। अगर इसका आंसर आप लोग बताइएगा तो हम समझ जाएंगे कि आप पूरा वीडियो को देखें और आप में रुचि है, आप में जिज्ञासा है कि हमें 95% नंबर लाना है, आप में दम है। ठीक ना, तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग तो बोर हो जाते हैं, वीडियो को छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन बता के ही क्या फ़ायदा, तो इसलिए मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा यहाँ से 51 से लेके 100 तक। ठीक, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।